अंजना ओम कश्यप आज तक पर आती रहती हैं और जो बहस चलाई, सबसे पहले बहस चलाई गई कि साहब अशोक गहलोत बड़ी बेइज्जत होकर निकले सोनिया गांधी जी के घर से, माफ़ी मांगनी पड़ी, सारा कुछ करना पड़ा। और इतना कुछ होने के बाद एक विश्वसनीय नेता ने, परसराम मदरेड़ा, जिनके नेतृत्व में कभी पहली बार 156 सीटें राजस्थान में जीती गई थीं और जिनको मुख्यमंत्री बनना था, सोनिया गांधी ने एक पर्चा भर के भेज दिया था और अशोक गहलोत के नाम का प्रस्ताव कर दिया था। अशोक गहलोत बन गए परसराम मैणा, गुजर गए उनकी बेटी मदरेड़ा, दिव्या मदरेड़ा, जो है आक्रोशित होकर के जब गांधी परिवार की बेइज्जती होती है तो आवाज उठाने लगती है। और इसी के बीच घुसा रहता है पूरा मीडिया, इसी पे लगा रहता है। उसको कोई चिंता नहीं है महंगाई की, कोई चिंता नहीं है किस चीज़ की, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है और सबसे बड़ा जूता। और अशोक गहलोत जैसे सीनियर नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे थे, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। सोनिया गांधी नाराज थीं, माफ़ी लिख करके ले गए थे साहब। जी हाँ, जो आज तक के चैनल ने दिखाया इनका वीडियो, उस पर अपने एनालिसिस डाले। क्या घर की बात घर में नहीं रहनी चाहिए थी? क्या घर की बात को इस तरह से उछाला जाना चाहिए था? लेकिन बात उछली भी और बात दूर तक गई। लेकिन मीडिया ने तब क्या कहा, ये शॉर्ट वीडियो यहां डालना चाहूंगा। अध्यक्ष या फिर नहीं, इसका जवाब मैं आचार्य जी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले दिव्या मदेरणा जी आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि आपने भी अपनी ही सरकार, जो अशोक गहलोत की सरकार थी, उस पर कई बार सवाल खड़े किए तमाम मुद्दों को लेकर, जो आम व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको लेकर, खनन माफिया को लेकर। लेकिन वही बात है ना कि ये गहलोत गुट का है, ये पायलट गुट का है। यही हालत होके रह गई राजस्थान के पूरी सरकार की। और अब माफी मांग ली है कि आपको लगता है घर की बात घर में संभल जानी चाहिए, गहलोत जी सीएम बने रहेंगे? अंजना जी, सबसे पहले मैं इस बात से शुरुआत करती हूँ कि जो अभी कह रहे थे कि मैं सरकार को घेर रही थी, मैंने सभी सरकार को नहीं की। जो बात इन्होंने नहीं की, आधा सत्य बोलने की आदत है भाजपा की। जो बात मैंने ये कही थी कि वसुंधरा जी आउट ऑफ पार होकर विपक्ष में बैठी है बीजेपी, वो इसलिए बैठे हैं कि एक नारा दिया गया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर। उस ग्रुप ने और एक ब्यूरोक्रेसी ने इनको विपक्ष में बिठा दिया। और मैं वहां पे चेतावनी ब्यूरोक्रेसी को दे रही थी कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कि ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ यही करेगी विपक्ष में बिठाने के लिए। उसको तोड़ मोड़ के ये बोल रहे हैं। दूसरी बात आप गुट की कर रही थी कि दो गुट हैं। मैं तो शुरू से कह रही थी कि मैं आला कमान के गुट से आती हूँ, मैं किसी गुट से नहीं हूँ। मैं ना तो गहलोत गुट से हूँ, ना मैं सचिन पायलट के गुट से हूँ। मेरी शिद्दत कांग्रेस और कांग्रेस आला कमान के प्रति है। और अब आप देख रहे होंगे 2 दिन के घटनाक्रम के अंदर कि भ्रम का जाल फैलाकर शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी, जिनको नोटिस भी इशू हो गए अनुशासनहीनता के लिए, उन्होंने सारे विधायकों को भ्रम का जाल फैला के ये बुलाया गया कि आप यहाँ पर पहले आइए, फिर हम सीएलपी की मीटिंग में जाएंगे। और इस कारण जो ये पूरा क्रिएट हुआ, वो सारे विधायक बाकी कह रहे हैं कि हम आला कमान के साथ हैं। लेकिन आज के घटनाक्रम के ऊपर मैं लेते से कहना चाहती हूँ कि बहुत ही दुखद हुआ। माफी सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने मांगी। राजेंद्र जी क्योंकि आपके पैनल पे हैं, वो भी जोधपुर से आते हैं, मैं भी जोधपुर से हूँ, मुख्यमंत्री जी जोधपुर से हैं। मेरी 38 साल की उम्र है और मैं 35 साल से तो कम से कम उनको देख ही रही हूँ, छोटी सी बचपन से। बहुत मंझे हुए राजनीतिक है। उन्होंने आत्मसात किया है गांधीवाद प्रिंसिपल्स को, हर चीज को आला कमान के प्रति रहे। मुझे बहुत दुख है कि जोधपुर से एक व्यक्ति जो 3 बार सिरमौर रहे राजस्थान के, जिस पार्टी ने 50 साल उन्हें सब कुछ दिया, वो शिखर पे जा रहे थे 2 दिन बाद। 26 तारीख की रात के घटनाक्रम से पहले ऑलमोस्ट ये तय था कि वो 28 तारीख को अपना पर्चा भरेंगे। एक गौरवान्वित करने वाला पल राजस्थान के लिए, हर कांग्रेस व्यक्ति के लिए, जोधपुर के लिए, कि उस शीर्षतम पद पे बैठेंगे जहां नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी बैठे हैं, और उसको करेंगे। तो आज जो घटनाक्रम हुआ, वो जो कहते हैं ना, नादा की दोस्ती जी का झंझाल, 2-3 लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कि हमारी कुर्सी बची रहे, हमारा मंत्री पद नहीं चला जाए। शांति धारीवाल जी इज वेरी क्लोज टू 80, शायद उनको नेक्स्ट टिकट भी नहीं मिले। ठीक है, लेकिन आप उन्होंने ये किया तो पत्ता कट गया। मुख्यमंत्री बने रहे या नहीं राजस्थान के? मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो दी। अगर मुख्यमंत्री बने भी रहते हैं तो आप ये देखिए, वो तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, there's nothing new about it।
1 साल और रह जाएंगे। पर दिल्ली की बादशाह मुट्ठी भर बाजरे की वजह से 3 जनों की वजह से खो दी, उसका मुझे बहुत दुख है। काजल की कोठरी से, राजनीति ऐसा है कि काजल की कोठरी से निकलते हैं आप, पूरे जीवन में पाक साफ अपने दामन को रखते हैं। उस कोठरी से 45 साल बिना दाग उन्होंने निकाली। तलवार की धार पर चले, थोड़ा सा स्टेप होता है, पैर कट जाता है। आज इंडिया टुडे पे उन्होंने कहा था, 20 साल पहले उनके खुद का वक्तव्य कोट हुआ था कि हर गलती कीमत मांगती है। आज उनके वफादार सेलेब जो थे, ब्लू आई बॉयज कह दीजिए, जिन्होंने अपने आप शॉट्स कॉल कर दिए, उनकी गलती की कीमत आज वो चुका रहे हैं। जोधपुर चुकाएगा, राजस्थान चुकाएगा कि वो सिरमौर पद पे नहीं होंगे। मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे वो तो मैंने केसी वेणुगोपाल जी का भी बयान देखा था कि इसका डिसीजन 1-2 दिन में हो जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जी का देखा था कि सोनिया गांधी जी डिसाइड करेंगी। तो हमेशा ही हमारे यहाँ आला कमान के अंदर हम शिद्दत जताते आए, जिस भी समय वो जो उचित डिसीजन लेंगी, मुझे लगता है पूरी कांग्रेस एक सर में उसके बाध्य। ठीक है, एक तरफ इंटरनल डेमोक्रेसी की बात होती है, दूसरी तरफ विधायक नहीं आला कमान एक व्यक्ति ही लेगा डिसीजन। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास है। लेकिन मैं लौट रही हूँ आपके पास राजेंद्र जी से और आपसे सर एक कमेंट। अंजना जी, राजस्थान की पगड़ी आला कमान के कदमों पे रख दी ले जाकर। ठीक है, रुक रही दुख की हूँ, बात उस पर आचार्य जी आपको जवाब देंगे। क्यों राजेंद्र जी, विधायकों की क्या राय? आला कमान कोई डिसीजन लेना है, लेकिन विधायकों की क्या राय? आप राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष है राजेंद्र जी, क्या बने रहना देना चाहिए? सीएम गहलोत साहब को रहने देना चाहिए? माफी मांग ली उन्होंने। आपने सारी बात बोली है, मुझे सवाल पूछा है तो भाई तो जवाब, और वो सवाल आपने ये पूछा है कि विधायकों की राय। सोनिया गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने तो भेजा था दोनों ऑब्जर्वर्स, माकन साहब को और खड़गे साहब को, और सीएम साहब से ही उन्होंने समय, तारीख, स्थान तय किया था। और वहां पर जब वो हमारे ऑब्जर्वर आए तो वो तो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि थे। और मुख्यमंत्री जी जो 25 तारीख को कनौत माता के दर्शन करने चले गए। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष में जो है केवल हमारे पूर्वजों को याद किया जाता है, कोई मंदिर नहीं जाता है। जब ये दुर्गा स्थापना हुई, घट स्थापना 26 को हुई, 26 को कोई जाएगा तो वो तो स्वागत योग्य है, पर श्राद्ध पक्ष में कोई जाता नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ चले गए उनको कोई रिसीव करना नहीं गया एयरपोर्ट पर, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी बैठे रहे। मैंने ये बात पहले भी कही है, अभी 3 दिन पहले जब ये धारीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठीक है, आरोप लगाया माकन साहब पर, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना सीनियर मिनिस्टर एक इस तरह से बात कर रहा, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर, उसकी जिम्मेदारी है, जो चीफ व्हिप होता है वो केवल जो नेता होता है पार्टी का, जो मुख्यमंत्री हो या विपक्ष का नेता हो, उनके निर्देश पर काम करता है। तो ये चीफ व्हिप ने कैसे बुला लिया अलग से, कैसे पैरेलल मीटिंग बुला ली, कैसे वो वहां नहीं गए? तो मुख्यमंत्री जी क्या देखते रहे? मुख्यमंत्री जी सब चीजें क्यों देखते रहे? उन्होंने एक फोन क्यों नहीं किया शांति धारीवाल जी को, क्यों नहीं किया महेश जोशी जी को, आप सीधे यहाँ आइए, क्या बात करते हैं? ठीक है, लेकिन अब खेल यहाँ से बहुत आगे निकल चुका है। अब सीधा फैसला होना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आचार्य जी, आपने कांग्रेस पार्टी पर जो अभी तक कहा है, खबर सारी सच निकल गई है, तो आप बता दीजिए क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे अशोक गहलोत या सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा? आज भी हमने मेघवाल जो मंत्री उनको सुना, अब वो अजय माकन पर बरस रहे हैं। क्या ये तमाम विधायक जो अब वहां पर हैं, इन 3-4 को छोड़कर, महेश जोशी हो, धर्मेंद्र राठौर हो, शांति धारीवाल हो या फिर प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है, इनके अलावा सभी समर्थन दे देंगे सचिन पायलट को? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि आपके शो में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। पहला, राजवर्धन सिंह राठौर जी जो भाजपा की तरफ से यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जो हमले किए हैं, उनका धर्म बनता है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, कांग्रेस नेतृत्व जो भी फैसला ले उस पर उनको उंगली उठानी है। वो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में एक स्प्लिट हो जाए या बगावत हो जाए विधायकों के स्तर पर, और जैसे पड़ोसी के घर में थोड़ा ताला अगर खुला रह जाता तो उसमें से चोरी करने की उनकी पुरानी आदत है, और वहाँ पर कुछ खेल करें, लोटस वोटस का जो उनका चलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन लोटस, वो करें। लेकिन ये राजस्थान के विधायकों को, क्योंकि वो मेवाड़ की धरती के विधायक हैं, वो ये शॉर्ट वीडियो आपने देख लिया होगा, और शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आप सुन लीजिए कि सचिन जो हैं, सचिन पायलट को बुलाया गया है
सोनिया गांधी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि 2 दिन में फैसला होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सचिन पायलट को तलब कर लिया गया है। सोनिया गांधी जो अध्यक्ष हैं, जिनका अधिकार है, वो यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका में है, नाराज थी। रंग उड़ा हुआ था अशोक गहलोत का। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से सचिन गहलोत को तलब किया गया है और सचिन गहलोत हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में मुख्यमंत्री बन जाएंगे राजस्थान के। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था आपके सामने, जिसमें बोला था मैं सचिन पायलट जो है मुख्यमंत्री होंगे, सारे होंगे। वो कांग्रेस के आला कमान पहले ही तय कर चुके थे, लेकिन जो गड़बड़ की और जो अशोक गहलोत की इमेज को खराब किया इतने बड़े नेता की कि दिग्विजय सिंह को आकर के पर्चा भरना पड़ा, वो वाकई बहुत शर्मनाक था। आज प्रायश्चित नजर आ रहा था अशोक गहलोत को कि शांति धारीवाल कोटा से आते हैं, कोटा से चुनाव लड़ते हैं और इनके बारे में जो हैं चीज़ें हैं उसके बारे में मीडिया नहीं बोलता, क्योंकि मीडिया उसको मैनेज कर लेता है। शांति धारीवाल इतने बड़े नेता होते कोटा के, तो कोटा से आज भाजपा का, संसद का ओम बिरला नाम का अध्यक्ष ना होता। और अशोक गहलोत की सियासत का तो ये कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे और ये सब आर पार की लड़ाई 5-5 साल के लिए लड़ते हैं कि 5 साल तुम 5 साल हम। लेकिन अब सचिन पायलट की ताजपोशी बिल्कुल तय हो चुकी है और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के। दौड़ में तो वैसे दिव्या मदरेना भी हैं, जिन्होंने बुरी तरह से पोल खोली पूरे इस षड्यंत्र की, जिस तरह से ललित माकन को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये आप देख चुके होंगे, वीडियो डाला है मैंने इसमें अंजनाम कश्यप के फैक्ट के साथ। और अंजनाम कश्यप का जो वीडियो था वो वाकई कमाल था, एनालिसिस वाकई कमाल था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।